हर इंसान के अंदर एक शेर छुपा है जो इस भेड़ों की दुनिया में कहीं खो गया है। जिस दिन हम अपने अंदर के शेर को पहचान लेंगे उस दिन हमें इस जंगल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है वो एक सक्सेस की राह पर चल पड़ता है। उसे पता है कि वह इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ है। हमारी आज की कहानी आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करवाएगी, बशर्ते आप ये कहानी अंत तक देखें। ये कहानी है एक शेर की जिसकी मां उसे जन्म देते ही मर जाती है। जब तक यह शेर का बच्चा कुछ जान पाता या कुछ समझ पाता उतने में ही वह पास से गुजर रहे भेड़ों के एक झुंड में घुस जाता है। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था उन भेड़ों के साथ मिलकर चलने लगता है और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगता है और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ी समझने लगता है। उसने कभी शिकार नहीं किया और कभी मांस नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाकर ही खुश रहता है। उसे कुछ आइडिया ही नहीं होता कि वह एक शेर है और उसे यह तक नहीं पता होता कि सही मायने में एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ वह पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा था। फिर समय गुजरता है और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन जाता है। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखता है, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो जाती है। एक दिन एक बूढ़ा शेर उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर देता है। जब वह बूढ़ा शेर इस झुंड में जवान शेर को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसने देखा है कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा होता। वो यह भूल जाता है कि वहां पर वह भेड़ों का शिकार करने आया था। तो वह सोचता है कि मुझे इस शेर से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। और कुछ समय बाद उस जवान शेर को पकड़ने के लिए वह फिर से उन भेड़ों के झुंड पर हमला करता है। भेड़ें जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखती हैं वह सब भागने लगती हैं और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। कुछ देर के बाद वह बूढ़ा शेर उस जवान शेर को पकड़ लेता है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर से कहता है, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा होता है। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो जाता है और वह समझ जाता है कि यहां पर क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास ले जाता है। जवान शेर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा शेर उसे नदी की तरफ धकेल देता है और धकेलते हुए कहता है कि अपने आप को इस पानी में देखो, कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, अपने शरीर को इस नदी में देखो और मेरे शरीर को देखो। वह जवान शेर डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखता है और जैसे ही वह अपना चेहरा नदी में देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। उस वक्त उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही वह एक शेर की तरह दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता है। वह अपने आप को पहचान चुका होता है, अपनी क्षमता को पहचान चुका होता है और तभी वह अपने आप में एक ऐसी एनर्जी का एहसास करता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर वह सोचता है कि एक भेड़ की तरह जीना उसके जीवन का सच नहीं बल्कि एक मेंटल कंसेप्ट था, पर अब वह सच्चाई को जान चुका था। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही गहरा मैसेज मिलता है कि अपने अंदर से उस कमजोरी को निकाल दो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठाई गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के झुंड में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह ही बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े होना है और अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर को और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपकी सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियां देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।